आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। प्रभु को आज के लिए हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, कि उन्होंने हमें सारे मुसीबत खतरों से बचाया, हमें सारी बुरी बातों से बचा कर रखा। इसके लिए हम प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आज के मनन के लिए जो मैंने वचन चुना है वह लिखा है अय्यूब की पुस्तक में, उसका 42 अध्याय, उसका 10 और 12 पद। यहाँ हम अय्यूब के जीवन को भी देखते हैं, अय्यूब की सारी परीक्षाओं को देखते हैं। उसके पहले के अध्यायों में यदि हम और उसका अध्ययन करते हैं तो हमें अय्यूब के जीवन को हम देख सकते हैं। आप अध्ययन कर सकते हैं। 39 पद है, 40 पद है, 41 पद है, और उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा अध्याय। यदि आप पूरी पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से सारी बातें आप जान सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। वचन में लिखा है 42 उसका 10 में, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। 12 पद देख लेंगे हम। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट, 1,000 जीड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गई। ये है अय्यूब के लिए। जो अय्यूब का जो जीवन है इसमें हम देख सकते हैं, हम लास्ट के अध्याय में भी हम देख सकते हैं कि जब अय्यूब का परमेश्वर को उत्तर, जब वो बहुत सारी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, तब परमेश्वर ने उसे कैसे बात करी और उसने परमेश्वर के साथ कौन कौन सी बातें करी। अय्यूब का जीवन बहुत ही अच्छा था, वह खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला था। ये ऐसा था अय्यूब का जीवन, बहुत ही आशीषित जीवन था। उसकी परीक्षा ली गई, पहली परीक्षा ली गई तो उसमें उनके बच्चे और उनका पूरा संसार चला गया। फिर उसके बाद द्वितीय परीक्षा ली गई तो जहाँ शैतान का प्रकोप अय्यूब के ऊपर भी आया, कि परमेश्वर ने उसे सौंप दिया था, क्योंकि शैतान चाहता था कि उसकी परीक्षा हो, और शैतान ने उसकी परीक्षा ली। और अय्यूब के लिए हम पढ़ सकते हैं उसका 2 उसका 7 में, कि तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। उसके बाद भी अय्यूब ने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। 9 पद देख लेंगे हम। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए। ये उसकी पत्नी ने उससे कहा। लेकिन हम सब जानते हैं फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। वह निरंतर ही परमेश्वर की उपस्थिति में, जैसे वह उपस्थित होता था वैसे उसने अपनी उपस्थिति दी, परमेश्वर से प्रार्थना करी और अपने हर एक उस भाग को हमेशा परमेश्वर के लिए धन्यवादित हृदय ही प्रकट किया। और उसने इस तरीके से किया कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया। यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। ऐसा था अय्यूब का जीवन। तो प्यारों, हम देख सकते हैं कि अय्यूब ने इतनी सारी परेशानियों के बाद भी वह अपने परमेश्वर का उसने साथ नहीं छोड़ा। उसने हमेशा उसके बाद भी परमेश्वर को महिमा दी अपनी उपस्थिति के द्वारा। और यह जो 42 पद है, ये आखिरी अध्याय है, 42 अध्याय। अय्यूब जब उसके मित्र उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि निश्चय है कि तूने कुछ न कुछ ऐसा किया होगा, तभी तुझ पर यह इस तरीके की विपदा आ पड़ी है। तो उसके बाद भी फिर अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, कि अपने मित्रों के लिए यह प्रार्थना करी कि हे यहोवा, उनका सारा दुख दूर हो जाए। हे यहोवा, उसके बाद यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुनी। यहोवा ने उसने हमेशा उनके साथ ही रहे, हमेशा रहे। लेकिन यहोवा ने उनकी प्रार्थना पे और तब कान लगाया जब उन्होंने दूसरों के लिए प्रार्थना करी। उसने अपने जीवन से धन्यवाद दिया, परिस्थिति के लिए धन्यवाद दिया, हमेशा उनके साथ बना रहा। लेकिन उसके बाद भी यहोवा ने उस पर तब कान लगाया कि जब उन्होंने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी। मित्रों के लिए प्रार्थना करी, उसी समय यहोवा ने अय्यूब को चंगा कर दिया। उसके बाद
यहोवा ने अय्यूब को इतनी ज़्यादा आशीषें दी कि उसको पहले से ज़्यादा 2 गुनी आशीषें दी, और आशीषों के साथ साथ उन्हें हर प्रकार के पशुओं से भी नवाजा। और इतनी हमने देखा कि हमने 12 पद पढ़ा, 42 का उसका 12, कि उसे बहुत हज़ार भरे बकरियां, ऊँट और काफ़ी बैल के जोड़ियां और गदही से दिया। आप सोच लीजिए कि इतनी सारी आशीषें देने के बाद, उसके बाद भी परमेश्वर के साथ वह बना रहा, और यहोवा ने उसको वह भाग दिया जिसका वह हकदार था। यहोवा ने उनको इस प्रकार से आशीषें दी कि जब उन्होंने सबके लिए प्रार्थना करी। तो आज के दिन के लिए जो वचन है, जो मनन है, जिससे हम सीख सकते हैं, वह है हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना। जब तक हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने लिए करते हैं, अपने घर के लिए करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, अपने हर एक उस बात को कंप्लीट करने के लिए करते हैं कि हमें यह मिले, हमें ऐसा मिले, या हम ऐसी अपनी आज्ञाओं को, उनकी आज्ञाओं को ऐसा मानते हैं कि हाँ, हमने अपने जीवन में हर उस आज्ञा को पूरी करी। लेकिन अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी। जैसे ही उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, कि उसका सारा दुख दूर हो गया। तो आज के वचन के लिए कि हमें सबके लिए प्रार्थना करनी है, हमें अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी है, हमें अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करनी है, हमें हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन हमें प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से आपके सब काम सफल होंगे और आप प्रभावशाली होंगे। तो ऐसा ही आज हमारा जीवन हमारा ऐसा ही होना चाहिए कि हम अपने साथ-साथ हम अपनी बातों को तो रख देते हैं, लेकिन जब कभी हम किन्हीं दूसरों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तो अवश्य है कि वचन में लिखा है कि जब तू दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, जब तू दूसरों की खेती सींचता है, तो तेरी भी खेती सींची जाएगी। मतलब है कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारी भी प्रार्थना सुनी जाएगी, और हमारे लिए भी वह भाग जो जीवन में प्रभु को लग रहा है कि जो नहीं है, वह अवश्य है कि वह हमें देंगे, और हमारे हर एक बात को और हमारी हर एक घटी को पूरा करेंगे। तो निश्चय है कि आज के दिन का जो वचन है, वचन से हमें यह सीखने मिलता है कि हमें निश्चय ही परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें परमेश्वर में हमें हमेशा बने रहना है, और हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करती रहनी है। अय्यूब के जीवन को हम और देख सकते हैं। आप जो अध्याय हैं, आप उनको जो पहला अध्याय है, दूसरा अध्याय है, 39 अध्याय है, 40 अध्याय, 41 अध्याय, आप इनको जब और पढ़ेंगे, तो आपको और अय्यूब के जीवन के बारे में सीखने मिलेगा। तो आशा है कि आज के दिन के लिए जो वचन का ये जो मनन है, इससे आपको आशीष मिली हो, और हर एक प्रकार से आप कठिनाइयों से, मुसीबतों से दूर रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो आज के लिए परमेश्वर को हम इस वचन को पढ़े और समझे जाने में हम सभी को आशीष मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। जय मसीह की।